नाजा आपके समक्ष गणित का वर्कशीट संख्या 14 लेकर के उपस्थित हुई। ये कक्षा छठी के लिए है। ये दिनांक 19 अगस्त 2021 के लिए है। अब ये इस बार हम जो वर्कशीट में टॉपिक है हमारे पास दैनिक जीवन में पूर्णांक यानी पूर्णांक का एक परिचय है। पूर्णांक यानी पूरा अंक हो जिसमें उसको कहते हैं पूर्णांक। ये प्लस माइनस दोनों हो सकता है लेकिन पूरा अंक हो, आधा टुकड़ा नहीं। तो अब पूर्णांक के बात करते हैं। देखिए यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक कह रहा है 0 डिग्री से 29 डिग्री सेल्सियस है, 29 डिग्री सेल्सियस ऊपर, तो ये प्लस 29 डिग्री सी लिखेंगे, ऊपर है। या समुद्र तल से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है, यानी समुद्र तल से ये ऊंची है, तो ये प्लस में जाएगा। तो ये प्लस 8,848 मीटर। रुपये बैंक में जमा कर रहे हैं तो उसमें प्लस हो रहा है, तो प्लस 3,000 रुपये। कक्षा 12वीं छात्र में और छात्र आ गए तो क्या हो गया, प्लस हो गया। जमीनी स्तर से ग्राउंड फ्लोर से 11 मंजिल ऊपर तो प्लस 11 हो गया। और 10,000 कमाते हैं तो 10,000 प्लस में होगा। इसी का जो तुलना किया गया है, तो यहाँ पे देखिए पहला दिया हुआ आपके पास समुद्र तल से 29 डिग्री सेल्सियस, मतलब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 29 डिग्री सेल्सियस ऊपर। यहाँ पे यही तापमान नीचे है तो ये माइनस में आ जाएगा, यहाँ प्लस में था। समुद्र तल से ऊपर यहाँ पे दिया हुआ है, समुद्र तल से नीचे गिरने पर मरियाना ट्रेंच है, माइनस में आ जाएगा। यहाँ पे बैंक में यहाँ पे आपने जमा किया है तो प्लस में, यहाँ पे बैंक में निकाले हैं तो माइनस में। कक्षा में 12वीं के छात्र 12 छात्र आ गए हैं तो 2 छात्र स्थानांतरित हो गए यानी चले गए हैं तो माइनस में। जमीनी स्तर से 11 मंजिल ऊपर, यहाँ जमीनी स्तर से 1 मंजिल नीचे तो -1। 10,000 रुपया कमाते हैं तो प्लस 10,000 रुपया। अब जब आपने 400 रुपये खर्च किए तो -400। तो यहाँ पे प्लस और माइनस का काम होता है। दैनिक जीवन में उसका प्रयोग आप देख लिया। अब संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। ये रेखा है तो दोनों तरफ जो है ये एरो लाइन जाता जाएगा। अब यहाँ से पहले आपने पढ़ा था 1 2 3 4 5, ये क्या कहते हैं उसको, परिमे इसको कहते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 आ जाता है, इसमें 0 लग गया तो पूर्ण संख्या हो जाता है। अब 0 के इस साइड वाले जो है ये वाला तो प्लस की तरफ जाता है, ये प्लस में है, ये प्लस हो गया, प्लस पूर्णांक। और ये ऋणात्मक पूर्णांक माइनस में सब में लगा हुआ है तो माइनस पूर्णांक, लेकिन ये ना इसका कोई शुरुआत है ना अंत होता, आगे बढ़ता रहता है। और 0 ठीक बीच में है, 0 ना तो शून्य ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक। ठीक है, तो संख्या रेखा पर 0 के दाईं ओर जाने पर दाईं ओर दर्शाए गए अंकों का मान 0 से दूरी बढ़ जाने पर बढ़ जाता है और बाईं ओर जाने पर 0 का मान 0 बिंदु से दूरी बढ़ जाने पर घटता है। यानी जो जो इधर मान जाता जाएगा, पीछे जाता जाएगा, उतना ही घटता जाता है। हम वैसे भी पढ़े, बाईं ओर चलने पे घटता है और दाईं ओर चलने पे बढ़ता है। अब इसके बारे में कुछ रोमांचक तथ्य भी हैं, तो आइए हम देखते हैं क्या है रोमांचक तथ्य। 0 जो होता है सभी ऋणात्मक पूर्णांकों से बड़ा होता है, क्योंकि 0 के बाद पीछे ही जाता है, बाईं ओर ही जाने पर माइनस आता है। तो ये सभी धनात्मक 0 जो होता है ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है और धनात्मक पूर्णांक से कम होता है। सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक 1 है और सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक जो है, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है। यहाँ पे जो ऋणात्मक पूर्णांक -1 है सबसे छोटा।
सभी धनात्मक संख्या सभी ऋणात्मक संख्याओं से बड़ी होती है। जितने भी धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या से बड़ी होती है। जीरो की दाईं ओर की संख्या जीरो से बड़ी होती है और जीरो की बाईं ओर की संख्या जीरो से कम होती है। जीरो से बाईं ओर कम और जीरो से दाईं ओर अधिक होता है। ठीक है, अब आओ करें, सवाल दिए हुए हैं तो आइए करते हैं, देखते हैं सवाल किस तरह के हैं। यहाँ पे पहला दिया हुआ समुद्र तल से 500 मीटर नीचे, तो नीचे आएगा तो माइनस में आएगा और 500 मीटर। ठीक है, और ये 900 रुपये बैंक में जमा किए तो प्लस 900 चिन्ह का रुपीज़ का चिन्ह लगा दें। 2000 का नुकसान, तो 2000 का नुकसान यानी माइनस ये चिन्ह लगा दें 2000। पतंग जमीन से 500 मीटर ऊपर उड़ रही है तो प्लस 500 मीटर। अब दूसरा है संख्या रेखा पर निरूपित करना है, तो सबके लिए अलग अलग संख्या रेखा बना लें। सब संख्या रेखा तो आपको बनाना आता है। ये हमने संख्या रेखा ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे 0 होता है, 1 2 3 4 5 और -1 -2 -3 -4 -5 और आगे बढ़ाएं क्योंकि तो 7 तक चाहिए तो इसको और बढ़ाया तो -6 -7। तो आपको यहाँ पे -7 दिखाना है तो ये -7 हो गया। दूसरे लाइन पे ऐसे ही बना करके +3 दिखाना है तो +3 ये हो गया। 0 दिखाना है, फिर तीसरा ऐसे ही बना है 0 दिखाना है तो ये 0 हो गया और -6 दिखाना है तो ये -6 हो गया। इस तरह से संख्या रेखा पर अलग अलग सबको दिखाएं, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आप पे कॉन्फिडेंस भी होगा। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।